तो गाइज अब हम आज शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है गाइज, हम इंट्रोडक्शन से बेसिक से देखेंगे कि एक एपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। फिर हम उसके आगे और टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं लाइट चैप्टर कंटिन्यू कर रहा था, वो मैंने अभी रोक दिया है क्योंकि मैं थोड़ा मैथ्स भी कवर करना चाहता हूँ। ठीक है, दोनों साथ में लेके चलेंगे ताकि एंड में सिलेबस हमारा पूरा हो सके। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा एपी क्या होता है। ठीक है, आप गाइस, अगर मैं एपी पे आपको बताऊं कि एपी में क्या पढ़ना है हमें, जैसे सबसे पहले देखो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सीक्वेंस और सीरीज क्या होती है। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में बताऊं ना गाइस, तो एक ऐसी नंबर की लिस्ट, ठीक है, एक ऐसे नंबर की लिस्ट, ऐसे नंबर्स की लिस्ट, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, जो कि ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब देखो, ऑर्डर्ड दो ही होते हैं, दो तरीके के ऑर्डर्ड होते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, ये हमने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, एक होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, जो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो। ठीक है, फॉलोइंग अ पैटर्न, फॉलोइंग अ पैटर्न। अब वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है गाइस, वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे देखो, मैं तुम इस सीरीज को ध्यान से देखो, इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, सीरीज ही बताऊंगा क्या होता है। पर अगर तुम इस सीक्वेंस को देखो, तो ये सीक्वेंस इवन नंबर्स के सीक्वेंस है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये ऑर्डर्ड है, असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यानी आप देखो, अगर हर टर्म के बीच में आप देखो तो टू टू का वो आ रहा है, गैप आ रहा है। 8 से 10 के बीच में 2 आ रहा है, 10 से 12 भी 2 आएगा, ऐसे करते करते सो ऑन चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी लिस्ट, कोई भी नंबर्स की लिस्ट जो कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, एक पैटर्न फॉलो कर रही है, उसको बोलते हैं गाइस सीक्वेंस। ठीक है, अब आता है सीरीज क्या होता है। अब गाइस, इसी सीक्वेंस को अगर मैं एडिशन में लिख दूं, इसी सीक्वेंस को मैं एडिशन में लिख दूं, तो वो एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। सीरीज को ना हम एज अ होल लेके चलते हैं, एज अ होल। जैसे अब मैं बोलूं कि आपने नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी, तो वो सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ एपिसोड्स होती है। अगर मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज की भी बात करूं, तो वो क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ एपिसोड्स होती है, सीक्वेंस ऑफ एपिसोड्स। ठीक है, जिसमें हर एपिसोड क्या होता है, पिछले वाले से कुछ लिंक बना रहा होता है, पिछले वाले से कुछ लिंक बना रहा होता है ना। तभी तो आप उसको फॉलो करते जाते हो सीक्वेंस फॉर्म में। भाई उसको 1 2 3 4 में ही क्यों देखते हो, उल्टा क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो है एक सीक्वेंस, उसमें आपको देखना पहला ही पड़ेगा, तभी आपको दूसरा समझ आएगा। उसमें आपको पहला देखना पड़ेगा, तभी दूसरा समझ आएगा। ऐसे ही इसमें पहले और दूसरे के बीच में कुछ लिंक है। ठीक है, और आप उसको सीरीज कब बोलते हो, जब आप उसके सारे एपिसोड्स को कंबाइन कर दो। जब आप कुछ सारे कंबाइन कर दोगे, तो आप उसको सीरीज बोलोगे कि ये मैंने ये वाली सीरीज देखी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक इंट्यूशन लेके समझाया है कि सीरीज और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस which obviously follows a pattern, which follows a pattern, which follows a pattern. अब पैटर्न कैसा, if we take two consecutive terms, if we take two consecutive terms of the series sequence of sequence, let's for example, मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखता हूँ 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी। मैंने क्या लिखा, इफ वी टेक टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। मैंने यहां से क्या किया, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा ली। कौन सी उठा ली मैंने, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा ली, ये वाली, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा ली मैंने। ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जब उठाई, तो मैंने देखा कि इनके बीच में एक डिफरेंस देखो कितना है। अगर मैं डिफरेंस कैसे लिखूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, इस वाली टर्म को राइट वाली लिख देता हूं, और इस वाली टर्म को लेफ्ट लिख देता हूं। भाई ये राइट में है, वो लेफ्ट में है, ये राइट में टर्म है, वो लेफ्ट में टर्म है। तो अगर मैं राइट माइनस लेफ्ट निकालूं, अगर मैं राइट माइनस लेफ्ट निकालूं, तो यानी 6 - 4 विच कम्स आउट टू बी 2। अगला एग्जांपल, अगर मैं 10 और 12 का लूं, अगला मैं दो टर्म्स कौन से उठा रहा हूं, 10 और 12 का। सेम मेथड, सेम कॉन्सेप्ट इनके साथ करूं, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट करूं, तो यहां भी देखो कितना आ रहा है, 12 - 10 विच कम्स आउट टू बी 2।
मतलब कि अगर मैं इस सीक्वेंस में कहीं पे भी दो टर्म उठा लूं और वहां पे उन दो टर्म का डिफरेंस फाइंड करूं, पहले राइट वाली से लेफ्ट वाली माइनस करूं, राइट वाली से लेफ्ट वाली माइनस करूं, कहीं पे भी दो टर्म उठा के, तो मेरे को क्या पता लगता है कि उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इसी डिफरेंस को गाइस, इसी डिफरेंस को स्टार पॉइंट लिखो। द डिफरेंस that comes out to be same that comes out to be same that comes out same to be same at every pair of terms, at every pair of terms. This difference is called, this difference is called this difference is called, ये आपने पढ़ा होगा, कॉमन डिफरेंस। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सो मैं क्या करूं, उस एपी सीक्वेंस में जो भी सीक्वेंस है मेरी, उसमें से कहीं से भी दो टर्म्स उठाऊं, अगर मैं उनमें से उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करूं उन दो टर्म्स का, तो मेरे को पूरी सीरीज में कोई भी दो टर्म्स उठा के देखूं तो सबके डिफरेंसेस क्या दिखते हैं, सेम दिखते हैं। उस डिफरेंस को, अब वो पूरी सीरीज में क्या है, कॉमन है, हर जगह वही डिफरेंस आ रहा है, तो उसको एक नाम दे दिया हमने कॉमन डिफरेंस। उसका एक सिंबल होता है गाइस स्मॉल डी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलो एक पॉइंट और यहां में लिखवा दूं, अभी ये जनरल फॉर्म पे पढ़ने से पहले ये यहाँ पे स्टार पॉइंट लिखवा दूं एक। फर्स्ट टर्म जो एपी की होती है ना गाइस, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, उसको हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। ठीक है, चलो अब जनरल फॉर्म पे पढ़ते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, जनरल फॉर्म समझते हैं। ठीक है, पिंक का है ये, जनरल फॉर्म ऑफ एपी समझते क्या होता है। देखो ध्यान से मैं बताता हूँ, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टर्म नंबर और यहाँ मैं लिखूं चलो अभी देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, टर्म नंबर लिखता हूँ, यानी यहाँ पे पहली टर्म, दूसरी टर्म, ये सीक्वेंस, ये सीरियल नंबर की तरह है। ठीक है, ध्यान रखना, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये पांचवी टर्म, ऐसे सो ऑन। लेट सपोज मैं एन टर्म्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे देखो, अगर मैं एपी की एक्चुअल टर्म्स लिखूं, यहाँ पे एक्चुअल टर्म्स क्या है, तो पहली टर्म को हम ए बोलते हैं, पहली टर्म को ए बोलेंगे, पहली टर्म को ए बोलेंगे, अभी बताया फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए होती है। अब दूसरी टर्म लाने के लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे आपको इस एग्जांपल पे लेके चलूं, 2 4 6 8 है। ठीक है, जैसे ये मेरी सीरीज सीक्वेंस दे रखी, मैं 2 को उठाऊं अगर, तो मुझे अगली टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उसमें कुछ ऐड करना पड़ रहा है। क्या ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है। ऐसी अगर मैं 4 को पकड़ूं, अगली टर्म लाने के लिए क्या ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है। 8 को पकड़ूं, अगली टर्म 10 लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है। वो 2 है क्या, वो 2 है क्या, वो 2 अगर तुम ध्यान से देखो, ये देखो ये दिख रहा है 2, ये देखो यहाँ भी आया था ना 2, यही तो 2 मैं ऐड कर रहा हूं। ये 2 एक्चुअल में क्या है, यहाँ का कॉमन डिफरेंस नहीं है इस एपी का। तो मुझे एक टर्म से अगली पे जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, डी ऐड करना पड़ रहा है। एक टर्म से अगली पे जाने के लिए डी, यानी अगर पहली टर्म ए है तो अगली क्या होगी, डी ऐड करूंगा, ए प्लस डी। अब दूसरी से तीसरी पे जाएंगे, फिर से डी ऐड करेंगे, ए प्लस डी, ये दूसरी टर्म, फिर से प्लस डी, दिस कम्स आउट टू बी ए प्लस 2d। अगली पे जाने के लिए फिर से a प्लस 2d, दिस इज द थर्ड टर्म, एंड वी हैव टू ऐड d, सो हेयर कम्स a प्लस 3d। भाई अगली टर्म पे जाने के लिए मुझे एक d ऐड करना पड़ रहा है ना, ऐसी अगली पे जाएंगे, a प्लस 3d में ऐड करेंगे एक और d, तभी तो फिफ्थ टर्म आएगी, विच कम्स आउट टू बी a प्लस 4d। अब अगर आप इसमें एक पैटर्न नोटिस करो इस चीज में, ये देखो a प्लस डी, ये देखो 1 पे मैं क्या लिख रहा हूं, a प्लस 0d, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। 2 पे क्या लिख रहा हूं, a प्लस डी 1d, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं। देखो 1 नंबर वाली टर्म पे 0d ऐड हो रहा, 2 नंबर वाली टर्म पे 1 ऐड हो रहा है 1d, 3 वाली पे 2d, 4 वाली पे 3d, 5 वाली पे 4d। मतलब जो टर्म नंबर है उस पे d कितने प्लस हो रहे हैं, एक कम वाले d, एक कम नंबर ऑफ d प्लस हो रहे हैं। मतलब अगर मैं यहां से आपको यहाँ पे सिक्स्थ, सपोज यहां मैं बीच में आपको यहाँ पे 20th टर्म पे लेके चलूं, तो 20th टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस एक कम 19d, एक कम 19d। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, 5 पे a प्लस 4d, 4 पे a प्लस 3d, 3 पे a प्लस 2d। ऐसे अगर मैं आपको n पे लेके चलूं, n पे क्या आएगा, a प्लस एक कम n माइनस 1d।
n माइनस वन डी। ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए आप भी प्लीज ध्यान से देखो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे टर्म्स को सीरियल नंबर में लिखा। ये टर्म्स नहीं है, ये सीरियल नंबर है उन टर्म्स का। अभी मुझे एपी नहीं पता यहाँ पे एपी क्या है, मैंने बस उनकी एक सीरियल नंबर लिखा है कि पहले पे कौन आ रहा है, दूसरे पे कौन आ रहा है, तीसरे पे कौन आ रहा है, चौथे पे कौन आ रहा है। ठीक है, तो पहली टर्म को ए बोलते हैं, ए आएगा। अगली पे जाने के लिए, ये तो ऊपर वाला एग्जांपल समझाया, 2 से 4 पे अगली पे जाने के लिए मुझे कि 2 ऐड करना पड़ा है। 2 क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप एक टर्म से जब अगली टर्म पे जाते हो एपी में, तो आपको क्या ऐड करना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये जनरल टर्म का एक फॉर्मूला बन जाता है, जनरल टर्म फॉर्मूला, जनरल टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी। इसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा जनरल टर्म कब बोलते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है, इसका मतलब आपका देखो, आपको क्या ये फॉर्मूला हेल्प क्या करेगा, मैं आपको देखो एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। लेट सपोज मेरा एक एपी है 3 5 7 9, ऐसे करके मेरा एपी है। ठीक है, इसमें मेरा देखो फर्स्ट टर्म क्या है 3, अगर मैं डी निकालू इसमें कॉमन डिफरेंस कहीं पे भी, तो 2 आएगा। ठीक है, आप निकाल के देखो, ये देखो इन दो को माइनस करो, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 7 2, हर जगह 2 आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे A31 निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है इस एपी की, 31st टर्म, तो मैं ये लिखता थोड़ी बैठूंगा भैया, मैं लिखता थोड़ी बैठूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल देखो, ये ए एन है, A31 है, मतलब एन की जगह मुझे क्या पुट करना है, 31। ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, विच कम्स आउट टू बी ए प्लस 30D। अब यहां से ए और डी की वैल्यू पुट करो, 3 प्लस 30 इंटू 2, विच कम्स आउट टू बी 63। मतलब कि इस एपी की 30 टर्म कौन सी होगी, 31st टर्म 63 होगी। कौन सी होगी? 63 होगी। ठीक है, तो ये जो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है, ये आपको डायरेक्ट टर्म पे पहुंचाने का काम करता है, ये आपको डायरेक्ट टर्म पे पहुंचाता है। ठीक है, आपको पूरी एपी लिखने की, अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको बोलेगा 70th टर्म निकालो, तो आप पूरी एपी नहीं लिखते बैठोगे, 1 2 3 कुछ भी जो एपी दे रखे आप लिखते नहीं बैठोगे। एपी कभी कभी फ्रैक्शन में भी दी होगी, तो आप फ्रैक्शन वाली एपी लिखते नहीं बैठोगे। ठीक है, तो आप सीधा उस टर्म पे पहुंच जाओ, इसीलिए आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया जाता है, इसलिए आपको ये जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया जाता है। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं बढ़ रहे, अभी हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, हमें पता करना है क्या ये एपी है या नहीं। अब एपी, टू चेक एपी, टू चेक वेदर गिवन series is an AP sequence, sorry, the given sequence is an AP। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। मतलब अगर मैं पहली वाली को पकड़ूं, तो देखो डी की वैल्यू आ रही है 2, देखो आ रही है 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, मतलब ये एपी है, एपी है। अगली देखो 1 3 6, 1 3 का डिफरेंस क्या होता है 2, 6 3 का डिफरेंस 3, 10 6 का 4। ये देखो आपका डिफरेंस इसमें बदल रहा है, इसमें देखो आप दो टर्म्स को उठाओ, डिफरेंस चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे डी जो है कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, मतलब कि जो ये एपी भी नहीं है। अगला देखो 5 10, 5 10 का डिफरेंस 5, 10 20 का 10, देखो फिर से डी जो है कॉमन नहीं आ रहा है, डी जो है कॉमन नहीं आ रहा है, तो एपी नहीं है। फिर से देखो 2 5 9 4, 2 5 का डिफरेंस 3, 5 9 का डिफरेंस 4, फिर से डी जो है कॉमन नहीं है। ध्यान से देखो, दो टर्म्स का बीच का कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये भी एपी नहीं है। तो जो मेरी फर्स्ट वाली है बस वो एपी है। तो ये एपी चेक करने का फॉर्मूला, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। अब हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि एपी चेक एक्चुअली होती कैसे। ठीक है, एपी कैसे चेक होती है कि कोई भी आपको सीक्वेंस, अब ये तो बहुत आसान सीक्वेंस थी, ये सारी बहुत आसान सीक्वेंस है। कुछ सीक्वेंसेस बहुत अच्छी खासी डिफिकल्ट, कुछ फ्रैक्शन में दी होती है, कुछ नेगेटिव में दी होती हैं, कुछ आपको अंडर रूट में दी होती हैं। अभी हम करेंगे एक एक करके क्वेश्चन। ठीक है, तो वो कैसे चेक करें कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू एपी, जहां पे मैंने आपको एपी बहुत ही डिटेल में समझाया है, एकदम सीक्वेंस से लेके सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है, फिर एपी को एकदम बच्चों जैसे समझाया, एकदम एक एक चीज मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताई है। आप एक बार वीडियो को पीछे जाके वापस से दोबारा देखो, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी और वीडियोस आप देख सकते हो। साइंस की मैंने लाइट शुरू किया था, तो लाइट का आप रिफ्लेक्शन वाला पूरा पार्ट देख सकते हो, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन वगैरह के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करे हमने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।